नमस्कार सभी छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आई एम राजीव सर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे छात्रों की जो बहुत असमंजस में है। क्यों? इस साल एमपी बोर्ड ने थोड़ा सा बच्चों को असमंजस में डाल दिया है। तो असमंजस में कौन है विद्यार्थी, उन्हीं की बात करेंगे। तो उससे पहले हम 10वीं-12वीं वालों बच्चों की बात कर ले हैं जो इस साल 2024-25 में पेपर देंगे। आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है और उसके हिसाब से अब अपने आप अच्छी तैयारी करें। तो बात करते हैं हम इस साल जो बदलाव किया है एमपी बोर्ड ने, वो है 9th क्लास में। 9th क्लास में इस बार एमपी बोर्ड ने बदलाव किया है मैथ में। मैथ के इस बार 2 स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, एक बेसिक स्टैंडर्ड और एक डिफिकल्ट स्टैंडर्ड। मैथ की किताब वही रहेगी लेकिन पेपर इस बार 2 तरीके से आएंगे, एक सरल और एक कठिन। लेकिन इसमें असमंजस वाली बात यह हो रही है छात्रों को कि बुक तो वही पढ़नी पड़ेगी, बुक बिल्कुल अलग नहीं है। तो टीचर को भी बुक वही पढ़ानी पड़ेगी, सब कुछ सिलेबस भी वही रहेगा। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। आज जो खबर आई है दैनिक नई दुनिया में, जैसे ही मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूलों में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित में 2 विकल्प बेसिक और स्टैंडर्ड दिया है। विद्यार्थी इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यह बदलाव सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है क्योंकि मासिम ने इस विषय की ना तो कोई किताब अलग की है और ना ही पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। पाठ्यक्रम भी वही है, किताब भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। और मतलब विद्यार्थी चाहे बेसिक चुने या स्टैंडर्ड, उसे पढ़ना एक ही किताब है। अब और क्या है इसमें आगे, तो परीक्षा के दौरान हो सकती है थोड़ी गड़बड़ कि अब ऐसे में है समझना मुश्किल है कि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करना था तो फिर 2 विकल्प क्यों दिए जा रहे हैं। जब पाठ्यक्रम ही वही रखना था तो फिर विकल्प क्यों दिए जा रहे हैं, जी सही बात है भाई। परीक्षा के दौरान भी इसे लेकर भाई स्थिति ऐसी बन सकती है असमंजस वाली। भाई शिक्षक भी इस असमंजस में है कि भी बच्चों को क्या पढ़ाएं। तो टीचर भी सोचेगा कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, बेसिक वालों को क्या पढ़ाएं, स्टैंडर्ड वालों को क्या पढ़ाएं, किस तरह से पेपर बनेगा। तो बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। अगले सत्र से 10वीं में लागू करने की तैयारी। भाई अगले सत्र से यह विधि 10वीं में भी लागू होगी और 10वीं में भी फिर रहेगा वही का वही, मैथ वही का वही रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। लेकिन पेपर 2 तरीके के आएंगे, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। जिले के अधिकतर जो भोपाल जिले के हैं उसमें 60% बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ लिया है, वहीं 40% बच्चों ने बेसिक मैथ लिया है। और अगले ऐसे में 3 माही परीक्षा भी आ गई हैं दोस्तों। और जो उनका पैटर्न रहेगा बोर्ड का, वो गणित के नंबर 75 की रहेंगे दोनों पेपर, चाहे वो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। उनके जो प्रोजेक्ट नंबर रहेंगे वो भी 25 नंबर के ही रहेंगे और जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो 30 नंबर के आएंगे। तो मेरा तो है मानना है इसमें कि बच्चों को जो मैथ है वो वही रहेगा, मैथ अलग नहीं रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है, मैथ एक ही है, बस एमपी बोर्ड वाले पेपर 2 बनाएंगे, एक सरल और एक कठिन। कठिन उनके लिए जो स्टैंडर्ड लिया है और सरल उनके लिए जिन्होंने बेसिक लिया है। वही आगे जाके अपने 10th क्लास में भी लागू होगा। हालांकि एमपी बोर्ड ने अच्छा किया है कि 2 किताबें नहीं बनाई, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते और फिर 2 पेपर बनाने पड़ते हैं। तो उन्हीं सवाल जो सरल सवाल होंगे वो आपको बेसिक में आएंगे, बिल्कुल सरल सवाल। जो थोड़े से डिफिकल्ट सवाल हैं जो हर साल आते हैं, जैसे कि अभी तक आते रहते हैं, वो आपको स्टैंडर्ड मैथ में देखने को मिलेंगे। कंफ्यूजन थोड़ी सी बनी है लेकिन यह कंफ्यूजन साफ हो जाएगी जब इसके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो फाइनल पेपर आएगा, 10th क्लास में भी आएंगे। तो एक आध शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, फिर आगे जाकर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ही सेम टू सेम सीबीएसई में भी होता है और सीबीएसई में भी एक ही मैथ चलता है, तो उसमें भी बेसिक और स्टैंडर्ड है। तो आगे देखते हैं और क्या खबर आती है। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप सभी जुड़े रहें।